बुकमार्क कर लेना। हम्म, ये ऊपर है, ऊपर बुकमार्क। नहीं वो हो नीचे गया नीचे। है, बुक मार्क हो गया है। अच्छा। सेव नहीं हुआ। चलो खैर कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अच्छा सब्जेक्ट कहाँ पे जाने हैं? कहाँ है जी। सर? ये नीचे जाए, ये डब्बा। हाँ, इस डब्बे को दबाएं दबाएं दबाएं। बस कहीं पे भी दबा दें। अब ओके। होमवर्क। होमवर्क। सबसे नीचे जाएंगे फिर आप। नीचे 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 नीचे। अच्छा इसमें क्वेश्चन 1 5 2 हो गया था। नहीं, क्वेश्चन वन हम्म। टू थ्री फोर फाइव, 5 6 हम्म। करने हैं आज। हम्म। ओके, नज़र आ रहा है आपको या जूम कर लूँ? जी, थोड़ा जूम करें। अब सही है? नहीं, थोड़ा थोड़ा ब्लर सा, इसी केस ही जूम करना है। अब ठीक है सही हो? ठीक है ठीक। ठीक है, अब ठीक है। यस, गुड। ओके, सो दिस इज एस एस ए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी आ जाती है ट्रायंगल की। तो टू साइड्स, side A, side B, side C. This side is small a, this side is small b, this side is small c. A side is 41.5, C is 20, A angle is 110. अच्छा, तो अब हमने क्या करना है? हम इस तरह कर लेते हैं कि हमने साइन फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। जी। ओके, बिकॉज वन एंगल एंड वो गिवन है, तो हम इस तरह के लिए साइन, तो क्या हो जाएगा? ये साइन 110 हो जाएगा। दिस विल बी साइन 110 डिवाइड बाय 41.5 मल्टीप्लाई बाय 20 विल बी इक्वल टू साइन गेमा। मैं थोड़ा सा डार्क किए हैं इसको। जी। ओके, तो ये कैलकुलेटर के थ्रू कर लो। साइन 110 डिवाइड बाय 41.5। 110 टाइम्स 20 अच्छा, तो गेमा डिवाइड। आपके पास आ गया 26.92। गेमा आपके पास नेगेटिव में नहीं आया, सो इट मीन्स कि यहाँ पे नो ट्राइंगल इज पॉसिबल, यहाँ पे इन्होंने कहा, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। ओके, हम्म। अगर नेगेटिव पे आ जाता तो फिर वो होता। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि एक के एक्यूट के लिए कर लेते हैं, दो ट्राइंगल के लिए हमने टेस्टिंग करनी है हमेशा, और एक ऑप्टूस के लिए कर लेते हैं। सही है। अच्छा, तो एक एंगल मेरे पास आ गया दिस वन। तो अब क्या करना है? सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। जी। तो गेमा एंगल मेरे पास आ गया 26.92। तो सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, तो ये आपका बीटा एंगल क्या आ जाएगा? दैट्स विल बी टू 180 माइनस 110 माइनस 26.92। तो योर बीटा एंगल विल बी इक्वल टू
180 माइनस 1110 माइनस आंसर 43 आ जाएगा आपके पास। सो ये आपका 43 आ जाएगा। सही है। अच्छा इसके बाद 40 जी बी के अंदर 43 लिखता है। यस लिख दिया मैंने यहाँ पे किधर लिखे? ये ओह बी अच्छा, मैं या क्वेश्चन के अंदर कह रही थी। अच्छा अब मैंने बी साइड को फाइंड करना है तो योर फार्मूला इज बी डिवाइड बाय साइन बीटा। यू कैन राइट द फार्मूला लाइक दिस ओके, फ्लिप कर सकती हो आप। बी डिवाइड बाय साइन बीटा विच इज़ 43 दैट्स इक्वल टू वही ले लेते हैं साइन 41.5 डिवाइड बाय साइन 1110। तो आपका बी आ जाएगा 41.5 डिवाइड बाय साइन 1110 मल्टीप्लाई बाय साइन 43। सो 30 आ जाएगा आपके पास। सो योर बी इज इक्वल टू 30। तो ये ट्राइंगल आपका कंप्लीट हो गया ओके। अब सेकंड ट्राइंगल की तरफ आ जाते हैं। सेकंड ट्राइंगल को क्या होगा आपका? सेकंड ट्राइंगल आपका हमारे पास यहाँ पे क्या था वो गामा हमने फाइंड किया था, यहाँ से फिर आपने स्टार्टिंग लेनी है सेकंड ट्राइंगल के लिए ओके जी। ये ऑप्टूस के लिए गामा मेरे पास 26.92 है। सो इसका वो नेगेटिव क्या हो जाएगा, जिस तरह वो मैंने आपको ड्रा किया था कि इफ़ दिस इज 60 तो इसका ऑपोजिट ये होगा, तो ये यहाँ से 60 हो जाएगा और ये यहाँ से 60 होगा, दोनों का साइन ले लो तो सेम आएगा। तो ये यहाँ से 60 है और इसका ऑप्टस एंगल क्या बनेगा? ऑप्टस एंगल इसका ये बनेगा कि 180 माइनस 60 यू विल गेट दिस एंगल। कर्व्स के लिए आपने हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से लेना है ओके। दिस विल बी 60 एंड दिस विल बी 120। इसका इस लाइन के लिए भी आपने एक्स एक्सिस से एंगल लेना है। यहाँ पे आप एरो ड्रा कर लो तो इसके लिए भी आपने एक्स एक्सिस से इस तरह एरो लेके जाने हैं ओके। दूसरे एक्सिस से आपने नहीं लेना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने हमेशा एंगल लेना है। तो यहाँ पे देख लो तो ये आपका 180 माइनस ये आ जाएगा, गामा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टस एंगल 180 माइनस 26.92। सो गामा एंगल आपका आ जाएगा 180 माइनस 26.92 दैट्स विल बी 153.08। अब इसके लिए हम करेंगे यही, इसी के बाद आपने स्टार्ट लेने। इसके बाद कौन सा स्टेप था? बीटा। तो यहाँ पे गामा आपका 26.92 था, सो इंस्टेड ऑफ 26.92 यू विल पुट 153.08। अगर बीटा एंगल आपके पास नेगेटिव आ गया तो इट मीन्स कि आपका एक ही ट्राइंगल पॉसिबल होगा, सेकेंड ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगा ओके। तो बीटा को देख लेते हैं। अब दुआ करो कि नेगेटिव आ जाए ताकि स्टॉप अप हो जाए यहाँ पे। समझ आ गई आपको? थोड़ी बहुत मैं दोबारा समझा दूंगा ओके। मुझे लग रहा है इस तरह कि ये नेगेटिव ही आएगा। आपकी दुआ कबूल हो गई है। अच्छा मैं नेगेटिव की फरमाइश क्यों कर रहा हूँ आपको पता है? ताकि और कैलकुलेशन ना करें, बस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ये देख माइनस में आ गया, तो इट मीन्स कि सेकेंड ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। सेकेंड ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ओनली वन ट्राइंगल इज पॉसिबल। वो ये होगा। तो इसमें क्या, देयर इज ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल। गुड। अच्छा ये तो आपने ऑलरेडी मार्क किया था, आपको पता था जी, पता था आपको कि इसमें यही आएगा। अच्छा इसमें गामा क्या आ गया? ओके बी क्या 30 या 36 क्या लिखा हुआ है आपने? नहीं, ये कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट रिप्रेजेंट द एंगल। तो गामा आपका ये आ गया 26.92। सर 27 ही लिखे हैं, राउंड किया हमने। राउंड ईच लेट टू नियरेस्ट एंड ओके। तो ये आपका 26.7 हो गया। गुड। आपने आपने टर्न करना है इसलिए आप ही लिखेंगे 43। यस और 36 आई थिंक
ये 43 हो जाएगा और अब बी वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अच्छा वो 30 है। यस, एक्सीलेंट। अच्छा, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको, गुड जॉब। यस कर दे सर, यस यस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको वो क्लियर हो जाए, ये SSA का। ले लिए अच्छा, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर नहीं है आपको? सर। मुझे ये समझ नहीं आती जब आप कहते हैं दो ट्रायंगल ढूंढो। अच्छा, जब SSA आ जाएगा ना, तो आपको कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करना है। आपने साइन फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। ओके, एक एंगल आपको गिवन हो गया यहाँ पे। ओके, फॉर द सेकेंड एंगल यू विल अप्लाई दिस साइन फार्मूला। अगर गामा आपके पास नेगेटिव आ गया तो आपने यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। आपने कहा कि नो ट्राइंगल इज, देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉर दिस ट्राइंगल, आपने ये ठीक है। क्लिक करना है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे बदकिस्मती से पॉजिटिव आ गया था। सही है, तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। मुझे वन सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, तो वो फार्मूला आपने अप्लाई करने से इससे आपके पास बीटा आ जाएगा। ओके, फिर आपने साइन फार्मूला अप्लाई करना है, उससे आपके पास ये बी आ जाएगा। तो ये एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, 3 साइड्स भी फाइंड हो गए, 3 एंगल्स भी फाइंड हो गए। अच्छा, उसके बाद मैंने ऑप्टूस के लिए भी हमेशा आपने इसकी तरफ जाने, इस तरह 2 लाइन ड्रा करने, और आपने ये फॉर आवर ट्राइंगल यू विल डू दिस कैलकुलेशन लाइक दिस। तो आपने यहाँ से पे स्टार्ट लेना है। जो फर्स्ट एंगल आपने फाइंड किया था गामा, वो यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना है, लेकिन वो आपने ऑप्टूस एंगल लेना है वहाँ उसके लिए। यहाँ पे ऑप्टस एंगल 120 किस तरह आ गया था, एक तो आपका 60 एंगल आ गया था लाइक गामा एंगल, ये एग्जांपल है। ओके, ये ऑप्टस एंगल हमेशा हम 180 माइनस दिस एंगल विल गिव यू दिस एंगल विच इज 120। अच्छा सर एक चीज तो बताएं, जब आप कहते हैं कि ये सेकंड ट्रायंगल ढूंढना है, थर्ड ट्रायंगल ढूंढना है, तो फिर हम कह रहे होते हैं जिस तरह एंगल ए ढूंढ लिया हमने, अब हम एंगल बी ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर एंगल बी ढूंढ लेते हैं, फिर सी की कोशिश करते हैं, ये होता है। यस, सेकंड ट्रायंगल के अच्छा, लिए। यस, आपने ये चलिए एक, फिर समझ आ गया मुझे। यस, ये तो एक ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो गया था। सेकंड ट्रायंगल ये ठीक, आपका आएगा। सेकंड ट्रायंगल के लिए तो मैंने देखना है। आगे चलते हैं, फिर और भी एग्जांपल हैं यस, वरना तो यस, तो आगे मेरे पास नेगेटिव आ गया था, सो मैंने वहाँ पे स्टॉप हो गया था। अगर पॉजिटिव आ जाता तो फिर मैं इस तरह सारे साइड्स इसके लिए भी फाइंड कर लेता फॉर द सेकंड ट्रायंगल। ठीक है। यस, ये सेम क्वेश्चन है आगे भी, देख लें, अरेज करें सबको। ये तो आप कर लो हाँ। तो बेस्ट होगा। ओह, मुझे पेपर ढूंढना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे बता दो, मैं लिख लेता हूँ। नहीं बोलती, मैंने ले लिया पेपर, ले लिया मैंने पेपर। अच्छा, लाउडली बोलती भी जाओ जो आपने लिखना है। अच्छा, मैंने अभी एक ट्रायंगल बनाया, ओके, फिर मैं एंगल ए इज 50, ओके, दैट एंगल। सर हम इसके लिए लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर सकते? लॉ ऑफ कोसाइन यहाँ पे, यार साइन ज्यादा आसान है, साइन ही करते हैं। ठीक, तो साइन 50 over 12 equals to sine beta over 13. Sine 50 times क्या नाम है, sine 50 times 13 equals, ठीक है, फिर उसको डिवाइड करते हैं हम 12 से, 0.82। ओके, उसका साइन इनवर्स ले लो। हाँ भूल जाते, सेकंड साइन 0.82
82 करूँ 83 करूँ? 83 कर लो। 83 56। ओके ठीक है, गुड, तो यस 56 मेरा भी आ आ गया। गया हमारा 56। अब हम आगे चलते हैं। यस फिर अब दो एंगल आ गए इन ए ट्राइंगल, एक एंगल आपने फाइंड करना है और बीटा आपका पॉजिटिव आ गया, बेड लक। हेलो, 6 यस 50 ये 74। यस गुड, गामा सी 74 हाँ, गामा is 74। या फिर आगे चलते हैं, फिर अब सी की साइड ढूंढते हैं। यस Sine 50 over 12 equals to sine 74 over c. So sine 74 times 12 divided by sine 50 second sine inverse 15.06। क्या? ओ, एरर आ गया है, इसका मतलब बस। नहीं मेरे पास नहीं है एरर, बेड लक। ये क्या बात है सर, आपके साइन नीचे क्यों चले गए? ऊपर होता है साइन। नहीं ज़रूरी नहीं है, आप फ्लिप भी कर सकते हो, लाइक योर साइन अल्फा डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू साइन बीटा, ये फार्मूला था ना, डिवाइड बाय बी। तो आप इस तरह कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपका ये ए ऊपर आ जाएगा, तो कोई मैंने बात की नहीं। थी, मैंने साइन 50 ओवर 12 किया था इक्वल टू साइन 74 ओवर सी किया था। अच्छा मैंने यहाँ पे ऊपर ये इस तरह क्यों लिए हैं, साइन को नीचे इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे मुझे साइड को फाइंड करना है। जब आपने साइड को फाइंड करना है तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है आपका कैलकुलेशन। ये देख लो, सी को मुझे फाइंड करना था तो साइन, आंसर तो सेम आना चाहिए, मेरा क्यों डिफरेंट आ रहा आपने क्या किए। है? साइन 74 टाइम्स 12 ओके आ गया 11.53। वेट वेट वेट, ओके यस ठीक है, 11.53, यस उसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई कर लो। डिवाइड करूंगी, डिवाइड बाय साइन 50। यस साइन 50 आंसर आ गया 15.05। यस तो यही आ गया। ओ अच्छा, हम तो साइड ढूंढ रहे हैं, तो मैं क्या बोंगे मारियो, मैंने इन्वर्स कर दिया था। चलिए ठीक है, 15। यस राउंड द साइड लाइंस टू द नियरेस्ट टेंथ एंड ठीक है, फिर उसको करें वेट 51। वेट 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 वेट, कुछ नहीं करना। अब सेकंड ट्रायंगल के लिए आ जाओ, ये तो एक्यूट के लिए था, ये तो सारे साइड्स आपका एक ट्रायंगल के लिए फाइंड हो गया, दैट इज अच्छा ठीक है सर, उसको 15.1 लिखें वरना मैं भूल जाऊंगी। नहीं मैंने लिखे हैं, मेरे पास हैं ये सारे। नहीं, उधर साइड लेंथ, साइड लेंथ सर, सी इक्वल्स 15 जिधर लिखा है ना आपने, उधर 15.1 लिखते हैं वरना गलत लिखा जाएगा। ओके ठीक, अब क्या करूं? अब इसके बाद अब मैंने करना है 180 माइनस 56। यस गुड 180 माइनस 56 क्या होता है? 124। ओके। अब मैं क्या करूं? अब उसी स्टेप को फॉलो करते जाओ जो 74 आपने किस तरह फाइंड किया था। So 180 minus 56 minus 124 नहीं फिर यस 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 minus 56 minus 124 अल्लाह करे नेगेटिव आए। I think आ जाए, I think।
हेलो, यस 0 आया आपका? अच्छा बीटा एंगल मेरे पास 124 आ गया था ओके और अल्फ़ा मेरे पास सॉरी ये मैंने क्या किया था वो आपका 56 तो 124 आपने क्या किया 180 माइनस 124 माइनस 50 किए -56 नहीं है या 50 है ये 50 है आपने हाँ इसलिए गलत आया फिर। 180 -124 -50 6 आया 6। ये वेट 180 माइनस 124 माइनस 50 यस अनफॉर्चुनेट वेरी अनफॉर्चुनेट। यस अब आप अब इस अच्छा ये राउंड टू द नियरेस्ट टेंथ यू नो अबाउट टेंथ हंड्रेड जी पता है। ओके अब आपका तीनों एंगल्स फाइंड हो गए ओके बीटा भी हो गया गामा भी हो गया और आपका ये अल्फ़ा 50 है अब कौन सा साइड रहता है सी साइड फाइंड कर लो वो साइन वही साइन फार्मूला अप्लाई कर लो वैसे ये मुझे लग रहा था इसके बाद जो क्वेश्चन होगा शायद उसमें कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा मुझे समझ नहीं है क्या करूं। वैसे हमारे पास सेकंड ट्रायंगल के लिए मुझे ये गिवन था ये मैंने फाइंड कर लिया दैट इज़ 124 ये भी मैंने फाइंड किया दैट इज़ 6 ये साइड भी ये मुझे कब ढूंढे सर? ये 124 तो नहीं था, B56 था। ये बीटा एंगल 120 ये 124 नहीं था वो देखिए नीचे ये जो पहली वाले अक्यूट पे देखिए नीचे B56। यस तो 180 माइनस 56 अच्छा इसको और छोटा करना है, ठीक है 124। फिर ये आपका फिर 180 माइनस 124 माइनस 50 कर लो तो आपके पास 6 आ जाएगा अच्छा ठीक है, समझ आ गई है मुझे, आ गई है मुझे समझ। जी वही उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है जो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हम स्टेप फॉलो कर रहे थे तो वैसे बहुत ही कोई फजूल बात है, एक ही चीज बार बार करो। हम्म sin 6/c लिखूं फिर मैं? सी डिवाइड बाय साइन 6 लिख लो अच्छा आपके पास क्या है 1.63? यस 1.637 आ गया तो इसको 1.6 जाना 1.6। हाँ अब ये लिखें सर। तो दो ट्रायंगल है ओके तो फिर ये बी पे जाए ना। यस बी पे हम लिखेंगे 56। यस 56 सी पे तो क्या हो जाएगा 74 सी पे यस 74 C74 यस। एंड 15 ये 15.1 यस 15.1 और फिर B2 आ जाएगा। B2 किधर है? B2 124 124। अच्छा उन्होंने कहा कि लार्जर एंगल भी ओके तो यू शुड बी वेरी केयरफुल यहाँ पे आपने लार्जर एंगल वो ऑप्टस का लेना है यहाँ पे ये स्मॉलर एंगल एक्यूट का लेना B56 ओके सी आपका आ जाएगा 6 यस C2 आपका आ जाए C2 आएगा 1.6। 1.6 अब डालें
यस शुक्र। इतने वैसे लंबे क्वेश्चंस हैं, मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा टेस्ट में। नहीं, वो आपको टाइम भी देंगे, अगर इस टाइम देंगे आपको इंशाल्लाह। क्योंकि लेकिन प्रैक्टिस आपने काफ़ी करनी है ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो सोचने पे। ये SSA सर, ये सेकंड ऑप्शन है। आर यू श्योर? मैंने तो रीड नहीं किया। यस आई एम वेरी श्योर सर, पर है। एस है। ये क्यों गलत है? ऐसे ऐसे फिर? वेट, आपने तुक्का तो नहीं लगाया था सुमैया की तरफ? नहीं नहीं नहीं, देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों साइड्स हैं वेट, और फिर क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एज्यूम ए ट्रायंगल ABC हैज स्टैंडर्ड लेवलिंग, determine whether S okay is given below, decide whether the left and left cosine should be used to begin solve the triangle, choose the correct answer। तो सर फिर ऐसे ऐसे करें क्योंकि सेम चीज है। ये तो S है। नो, S नहीं सर, ऐसे ऐसे है, ऊपर वाला है, देख लेना ये वाला सही होगा, प्रॉमिस। कोशिश करें, मेरे पास 3 ट्राइज होती हैं, चेक आंसर करें। जाए जाए, डरे मत। लेकिन S है क्यों नहीं है? वो लॉ ऑफ कोसाइन लॉ ऑफ साइन वाला मसला है ना। ये लॉ ऑफ साइन है। लॉ ऑफ साइन है। हम्म, तो बाय लॉ ऑफ कोसाइन तो नहीं है। नोट्स में देखते हैं, मुझे तो लगता है साइन है। वेट, S और जो होगा लॉ ऑफ साइन आपका हो जाएगा ASA। मुझे नहीं समझ आई कि इस तरह। वेट, SSA लॉ ऑफ साइन है, SAS लॉ ऑफ कोसाइन है। यस, लेकिन यहाँ पे आपको दो साइड एक एंगल गिवन है, तो SSA किस में आएगा फिर? SSA दोनों में जाता है, लेकिन मुझे लगता है इसलिए क्योंकि अगर आप ड्रॉ करते हैं ना ABC को, तो A आता है फिर बीच में। ओके, गॉट इट, यस, यू आर राइट। इसलिए SAS है। या SAS, सास। यस। तो सास बाद में लाते हैं ना, सबसे पहले लोग अक्सर सास को सेकंड वर्ड कर देते हैं, तो ये आपने लॉ ऑफ कोसाइन इसका वो याद करना है। ओके, ठीक है, सास। यस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये पॉइंट गुड, ये पॉइंट इसमें था कि आपने जब आपका दो साइड्स लाइक मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ कि अगर आपको लॉ ऑफ कोसाइन आप कब यूज़ कर सकते हो कि ये साइड and this side is given to you and this angle is given to you, okay? If this side is given to you और ये साइड गिवन हो और ये एंगल गिवन, तो फिर आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज नहीं कर सकते, फिर लॉ ऑफ साइन यूज करने। तो ये आपका जाएगा A B और C उन्होंने किया, तो हमने ये आपका A आ जाएगा, ये B आ जाएगा, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, तो ये C आ जाएगा। तो देख लो, तो A B आपको गिवन है और C एंगल आपको गिवन है, तो यहाँ पे आप सर मैंने ही आपको ये बताया है, आप मुझे बता रहे हैं। यस, लेकिन दोबारा एक्सप्लेन कर रहा था ताकि इन फ्यूचर। ओके, सेम क्वेश्चन। एंगल साइड। एंगल साइड, ये तो ऑब्वियसली आपका वही होगा। यस, साइड एंगल।
यस। वो भी चलता है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है? कोसाइन, साइन। क्योंकि एंगल है ना, एंगल दिए हुए हैं। दो एंगल्स गिवन है, एक साइड है। तो फिर ओ सॉरी सॉरी, मैं सॉरी, साइन, मेरा मतलब साइन था। ये साइड। एंगल एंगल सॉरी, साइड साइड एंगल। तो ये हो गया पहला वाला। शुक्र है आसान है अभी, जल्दी खत्म हो गया। ये लॉ ऑफ कोसाइन है। बाय। आप डरते क्यों हैं? इतनी स्लो करते हैं आप। मैं इसी वजह से डरता हूँ। कुछ नहीं होता सर, 3 होते हैं ट्रायल्स। ट्रायल्स 3 होते हैं, लेकिन एग्जाम में यू शुड बी वेरी केयरफुल। दोबारा से करें, ट्राई अगेन करें, एक और हो जाएगा। लेकिन मैं समझ नहीं। ओके। ये वैसे अजीब बात नहीं है, साइड दो है और ये साइन क्यों है? नहीं, यहाँ पे आप लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, आप यहाँ पे एस एस ए, तो ये आपका ए साइड, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो आपको एंगल ए गिवन है, दिस एंगल इज हम्म गिवन टू यू। ओके, हम्म और बी और ए। यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कोसाइन किया था। किधर? यहाँ जी हमने लॉ। यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज नहीं होगा, क्योंकि इफ दिस एंगल इज गिवन टू यू एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू, दिस साइड इज गिवन टू यू एंड दिस साइड इज गिवन टू यू, देन यू कैन यूज द लॉ ऑफ कोसाइन। जबकि यहाँ पे मुझे ये साइड और ये साइड गिवन है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ साइन आएगा। अभी अच्छा सर, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ए बी और ए, तो इसका ये मतलब होता है कि ये नहीं गिवन या गिवन है? ये गिवन है हमें, ये तो साइड्स अगर आपको गिवन है। गिवन तो कोसाइन क्यों नहीं यूज हुआ? नहीं, कोसाइन, अगर कोसाइन हम तभी यूज़ कर सकते हैं इफ़ दिस एंगल इज़ गिवन टू यू और इस एंगल के साथ ये साइड गिवन हो और ये साइड गिवन हो, फिर आप कोसाइन यूज़ कर सकते हो, जो फ्यू मिनट्स पहले आप ही ने मुझे बताया है। तो यहाँ पे देख लो, तो अच्छा। ए साइड मुझे गिवन है, ये साइड गिवन है हम्म और ये साइड गिवन है, ये रेड वन आपको गिवन है। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, लॉ ऑफ तेरी साइन। बात सही है, सही कह रहे हैं, समझ आ गई मैं। नहीं, ट्राई अगेन करें सर नीचे। ये क्या हो गया? ये सेम क्वेश्चन है तो साइड ऐसे साइड एंगल। ये वर्ल्ड डन देख के इतनी खुशी होती है मुझे। इसमें बताएंगे। अच्छा, एस एस एस। yes, you have three angles, three sides is given to you. Fantastic. इसके लिए कोसाइन यूज करेंगे क्योंकि हम एंगल ढूंढ रहे हैं। Yes, अब क्योंकि साइन में आपका एक एंगल गिवन होना चाहिए, तो कोसाइन में तो एक एंगल आप फाइंड कर सकते हो इफ थ्री साइड इज गिवन टू यू। Find the exact length of unknown side of triangle shown. Don't use your calculator. तो साइड ढूंढना है तो a डिवाइड बाय। नहीं, ये तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा फिर। सर ये 8 14 15 वाला तो नहीं है? नहीं, एक होता नहीं था वो ट्रिपल्स। अच्छा, यहाँ पे हमने कोसाइन फार्मूला यूज करना है, क्योंकि ये एंगल आपको गिवन है, ओके,
और ये यही उनके साथ जो इस एंगल के साथ एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों आपको गिवन है, तो यहाँ पे आपने कोसाइन फार्मूला यूज़ करना है। ओके, तो आपका ए स्क्वायर किसकी को कैलकुलेटर ना यूज करो। एस नहीं यूज़ करते हैं, ओके, उनकी बात मान लेते हैं। बी स्क्वायर, नहीं, लेकिन अगर ये कैलकुलेटर ना यूज करो तो ये सिंपल होगा ना, इसलिए कह यस रही हूँ, वरना यस यस यस, 8 स्क्वायर इज 64, सही है। 15 स्क्वायर आपको याद है कि नहीं? नहीं, 225। 225, गुड। अच्छा, हाँ। यस, इस तरह नहीं करना कि एग्जाम में भी आपने इसी तरह, तो क्या आपने प्रॉपर्ली वहाँ पे मैं जीनियस हूँ, मेरी गलती नहीं है। cos 60। अच्छा, इसका क्या आएगा ये आपको मैं एक वो दिखा देता हूँ कि इसको आपने किस तरह याद करना है। यहाँ पे आपने साइन लिखना है, यहाँ पे आपने कॉस लिखना है, ओके, यहाँ पे आप टेंजेंट लिख दो, ये एक साइड पे आपने एक टेबल ड्रॉ करना है। ये आपका जीरो एग्जाम से पहले, स्टार्ट होने से पहले आप ड्रॉ कर लीजिएगा। 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, ये आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। ओके, कॉस के लिए यहाँ से स्टार्ट लेने, 0, 1, 2, 3, 4, डिवाइड बाय 4 करना है सब। अब स्क्वायर रूट लेना है। ये तो कितना लंबा चौड़ा सिखा रहे हैं आप मुझे। नहीं, मैं इतना लंबा चौड़ा इसलिए, ये आपने एग्ज़ाम से पहले एक पेज पे ये इस तरह वो करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये टाइम वेस्ट ना करे। सारे क्वेश्चन के लिए आपने फिर इन्हीं टेबल को यूज़ करना है। समझा दूँ। ये समझ आ गया आपको? 0 टेंजेंट इज साइन डिवाइड बाय कॉस, सो 0 डिवाइड बाय 1 इज 0, 1 बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 इज 1 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट। इससे आपके पास 1 आ जाएगा, इससे आपके पास 3 स्क्वायर रूट आ जाएगी, इससे आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगी। आगे समझिए, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो जल्दी से। कर लिया, पिक्चर खींच लिया। ओके, तो आपके पास अब फाइनल वैल्यूज़ ये आ गए। ओके, तो अब मैंने क्या कहना है, सारे क्वेश्चन के लिए इन्हीं को लेना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप एग्ज़ाम से पहले भी, अभी जो आपका टेस्ट होगा उसमें भी आपने ये ट्रेबल पहले से ड्रॉ करना है इस तरह। अच्छा, तो अब उन्होंने क्या कहा, साइन cos 60, तो cos 60 किसके इक्वल है, 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट। So this 2 will cancel out by this 2. से रुके आप। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, इनका स्क्वायर रूट लेना है आपने। तो अच्छा,
उन्होंने कहा कि आप एग्जैक्ट आंसर भी पुट कर सकते हो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आपका ए की वैल्यू आ जाएगा 289 माइनस 144,002 स्क्वायर रूट। मुझे गलत लग रहा है, गलत लग रहा है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर 8 is 64 plus 15 का स्क्वायर क्या आता है, 225 माइनस 2ab cos alpha that is 60। तो 64 प्लस 225 289 आ गया। सर A17 तो नहीं है? वेट, नहीं हमने आंसर डायरेक्ट पुट करना है। यहाँ पे आप आंसर पुट करो, उन्होंने कहा कि टाइप एन एग्जैक्ट आंसर, यूज रेडिकल एज नीडेड, यूज इंटीजर और फ्रैक्शन फॉर एनी नंबर इन द एक्सप्रेशन। तो आई थिंक हम इसी को पुट कर लेते हैं। सर ये बहुत लंबा है, इतना कोई लंबा नहीं देती वो। ये एक्चुअली आपने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। 4। 2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर रूट, अच्छा 2 का स्क्वायर रूट 4 तो नहीं होता। मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। वेट 0 1 2, वेट गलती हो गई। This is for 0, this is for 30, this is for 45, this is for 60, this is for 90। तो cos 60 आपका 1/2 आएगा, 2 स्क्वायर रूट नहीं आएगा। √3 होगा फिर इसका 1/2। तो ये 2 स्क्वायर रूट कट गया, इससे ये यहाँ से कट गया, तो ये आपका आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ जाएगा, इससे क्या आता है 289 माइनस 114 से 289 माइनस 114 0 175। हाय सर बहुत सिंपल आंसर होगा और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, cos 60 इज 1/2। पहले मैं इसी वैल्यू को ले रहा था, बस cos 60 इज 1/2। तो 1/2 यहाँ पे पुट कर लो, और फार्मूला आपका ये था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा, ये फार्मूला था ना। तो यहाँ पे आपके पास ये पुट कर लो, यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट के लिए क्या डालना है। ये साइड पे, ये नीचे, ये माइनस 14111। गलत होगा, मुझे पता था। सर बहुत सिंपल कोई आंसर है, कोई बेसिक चीज सोचें। ओह वेट
ये यहाँ पे 17 तो नहीं। यहाँ पे मुझे बी स्क्वायर नहीं लेना, -2 बी सी है, बी इज 8 एंड सी इज 15। समझ आ गई आपको? मैं यहाँ पे सीधा ले रहा था। मैं यही ले रहा था, इसी को ए बी ले रहा था, जबकि वो चलो एस। फिर इसमें डालें सबको। 64 प्लस 225 माइनस 2 8 15 कोसाइन 60 169 आ गया। तो हाँ 169। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13। Nice work. सर ये तो मैं साइन कोसाइन वाले फॉर्मूला से नहीं कर सकती? नहीं, साइन से आप नहीं कर सकती, कोसाइन से आप कर सकते हो। नहीं लॉग जाए मैं वो दूसरा नहीं कर सकती जिससा होता है। अभी अभी लास्ट क्वेश्चन की बात कर रही हो आप? नहीं मैं ये वाले की बात कर रही हूँ कि मैं साइन का अंडर वो लूँ, अगर क्या नाम है उसका, ये फार्मूला। नहीं वो जो नहीं होता साइन और ऊपर। अच्छा, वो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, वो वाला। वो वाला फार्मूला आप बात कर रही हो? हेलो जी अब आवाज आ रही है। ये साइन अल्फा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय एच, वो वाला फार्मूला की बात कर रही हो आप? नहीं मैं कुछ और की गलत बात कर रही थी। गलत है। ओके, यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, यस, 3 साइड्स गिवन है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो तो ये आपका 6 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वो भी 8 स्क्वायर। तो ये दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए। तो ये आपका कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस थीटा -2 8 8 कॉस थीटा। ओके, तो 6 टाइम्स 6 इज 36। 64 36 minus 64 minus 64 is minus 92. तो 92 over 128। 0.71। लेकिन फिर उसका वो भी तो लेना है। 44। नहीं मेरा 46 आया है। आपने क्या लिए हैं? 72 ले लो, 0.72 ले लो, आपने राउंड ऑफ नहीं किया तो वो 0.7 ऊपर कोस लेने हैं आपने। ओ हाँ कोसाइन 0.72 जी 44। अभी हम 15 पे हैं जी। ये सारे लॉ ऑफ कोसाइन से आपने करने। ओके 6 रह गए तो कम हो गए जी, 6 हो गए, रह गए। अच्छा,
ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर विच इज़ 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 4 8 cos 49 तो ए स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 टाइम 4 16 प्लस 64 इससे क्या आएगा 5.5 अच्छा ए साइड इज और एंगल भी फाइंड करने तो 5 नहीं एंगल फाइंड करनी बी की एंगल फाइंड करनी यस एंगल्स भी फाइंड करने तो ये आपका साइड तो आ गया 5.5 एंगल्स ये क्या लिखा हुआ बी -4 सी -8 नहीं b is equal to 4 and c is equal to 8 अच्छा फिर तो ठीक है फिर अब हम लॉ साइन यूज कर सकते हैं ना yes sin 49 over 5.5 equals to sin beta over 4 no gamma over 8 same thing आप बीटा 4 वाला कर लो ठीक है मैं वो कर लेती हूँ 49 times 4 divided by 5 sin 33 beta is 33 गामा को कर लो वो 180 से भी आप कर सकते हो हाँ 180 माइनस नहीं क्या नाम है इसका 33 प्लस 49 180 माइनस 82 98 All of them are incorrect? ये किस तरह है? एक्चुअली हमारे पास ये एंगल्स जो है ना यहाँ पे आप इस तरह कर लो कि ये लाव साइन यहाँ पे यूज़ नहीं करना क्योंकि लाव साइन हमने इसलिए यूज़ नहीं करना क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वो कंडीशन आ जाता है जिससे वो क्वेश्चन आपका काफ़ी लेंथी हो जाता है एम्बिगुअस केस यहाँ पे हम साइड साइड एंगल यूज़ कर रहे हैं तो SSA के लिए वो एम्बिगुअस केसेस आ जाते हैं तो कोस फार्मूला कोसाइन से कर लेते हैं लाव साइन की तरफ ना जाया करो ओके फार्मूला इजी है लेकिन वो केस आ जाते हैं तो उसमें वो ट्रायंगल ऐसे ऐसा जो हमने कहा था वो हमेशा हम कोसाइन यूज करेंगे उसके लिए याद है आपको यस वो तो हमने यूज़ किए हैं फॉर फाइंडिंग द ए साइड लेकिन यस आपने सारे साइड्स के लिए बस कोसाइन यूज़ करना है लेकिन वो कह रहा है ए भी गलत है नहीं ए गलत नहीं था नहीं उसने कहा था ऑल योर आंसर्स आर इनकरेक्ट वरना अगर करेक्ट होता ना वो हाईलाइट हो जाता है ये हाईलाइट नहीं हुआ
1664. कहाँ पे हमने किया था मिस्टेक? आई थिंक ये ऊपर हमने राउंड ऑफ किया था तो वहाँ पे शायद हो गया था। ये नहीं है ये वाला, इसको मैंने राउंड ऑफ किया था 50 में। तो फिर भी गलत होगा, बी और सी गलत है। बी आपका हो जाएगा, वही फार्मूला अप्लाई कर लो तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इज 6.2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6.2 8 cos ऑफ बीटा। तो 16 is equal to 6.2 square plus 64 तो 10 29 राइट। अब नेक्स्ट करना है। अब ये हम वो कर सकते हैं जो आपने किया। 29 प्लस 49 180 माइनस 78 102। वन और टू लिखे। हो गया सही। अच्छा, दिस इज गिवन टू यू और ये साइड आपको गिवन है, तो कौन सा ला यूज करना है आपने? दो एंगल्स गिवन है, ये तो ऑब्वियसली आपने साइन यूज करना है। चलो ये तो आसान है। 74 प्लस 10 96। ये इज नो सॉल्यूशन। वो किसके लिए आएगा? SSA के लिए आएगा। ओके, वो नो सॉल्यूशन वाला ऑप्शन SSA के लिए आएगा। ये क्या, कौन सा क्या आएगा? 96
हम्म ये साइन यूज करती हूँ, एक सेकंड। साइन 74 over a equals to sine 10 over 24.7. Sine 74 times 24.7 divided by sine 10, 136.7. साइड सी, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये अभी बताया नहीं मैंने? अच्छा अच्छा, नहीं बताया। साइड सी फाइंड। तो ये साइन 96 over c equals to sine 74 over 136.7. Sine 96 times 136.7 divided by sine 74. 141.4. सेम है। ये तो सारे कोसाइन होगा। ओह, ढूंढना पड़ेगा। ये हम क्या लिखेंगे? किस तरह शुरू करते हैं इसको? एंगल ए फाइंड करने तो यहाँ पे ए स्क्वायर लिखना है आपने। अच्छा, ए स्क्वायर हुआ ना 3.5। 3.5 स्क्वायर इक्वल्स टू 2.3 स्क्वायर प्लस ना, प्लस करते हैं। हाँ, प्लस 2.9 स्क्वायर मैं डालूं कैलकुलेटर में, आपने डालना? मैं डालूं, आपने डालना? बस मैं कर रहा हूँ। 81.1166, so 2 decimal place, 31.12. ओह, 2 times 2.3 times 2.9, 13.332.06 divided by answer, cos inverse answer ही आ रहा है 81.11 कर लेते हैं। A square equal to B square plus C square minus 2ABC. $5.29
1.45 83.75 83.76 83.8 83.75 तो 76 हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेस तक। ये क्यों एक्सपेंड हो रहे हैं? एंगल बी मैयर करना है, आप वही फार्मूला अप्लाई। मैं ढूंढ सकती हूँ। फाइंड द मैयर, फाइंड द एंगल बी, तो एंगल बी ये मैं वो इसका ऊपर करें नहीं 3.5 equals to sin b over 2.3 सिर्फ 40.54 तो नहीं है? वेट 40.78 तो 40.79 चलो खत्म हुआ। सी। उफ अल्लाह, ये तो अच्छी सर, ये तो हो सकता है 63 पॉइंट नहीं 83.76 प्लस 40.79 उफ अल्लाह, मेरे से लिखा नहीं जाता, मैं डिसेबल 83 ये 55.45 है। अच्छा, ये तो एरिया कब आ गया? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वो एरिया तो हमने कवर नहीं किया, बट इसको हम कर लेते हैं क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें एरिया के क्वेश्चन आएंगे ना, कि नहीं? लॉ ऑफ साइन आएंगे। कल है ना एग्ज़ाम आपका? नहीं, मंडे को है। अच्छा, मंडे को। लेकिन ये हमारी लास्ट क्लास है। अच्छा, उससे पहले तो अच्छा, ये 3 साइड्स मुझे गिवन है, वो एंगल का थोड़ा सा था, सॉरी एरिया का। सो इफ़ 3 साइड इज़ गिवन टू यू, ओके, तो फिर आपने क्या करना है, योर एरिया विल बी इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट, ओके, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये आपने याद करना है। तो अब ये एस सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। 16 प्लस 7 प्लस 21 डिवाइड बाई 2
इससे जो आता है वो आपका एस हो जाएगा। ये कर लो इसे। 22 है सर, एस 22 है। अच्छा, अब एरिया आपका क्या आ जाएगा? 22 माइनस ए, तो 22 माइनस 16 इज 7। 22 माइनस 7, सर इन सबको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा यस। 22 माइनस 7 इज 16। 22 माइनस 21 इज 1। 1980। नहीं, क्यों नहीं? एरिया तो मेरे पास ये आ रहा है। सर वो तो मैंने स्क्वायर रूट नहीं किया ना, मैंने तो बस मल्टीप्लाई किया। तो 22 टाइम्स 7 टाइम्स 16 करना है आपने। 49.6। व्हाट? वेट, ये क्या? 16 प्लस, इसको चेक कर लेते हैं। 16 प्लस 7 प्लस 21, 44 डिवाइड बाई 2। ओके, 22 आ रहा है इससे, ये मेरे सही। पास तो 44.5 आया। 44.5। वेट, 22 माइनस 16, माइनस क्यों? दिस इज 6। 44.5 ट्राई करें। दिस इज 15। तो 22 टाइम्स 6 टाइम्स 15, तो 44.49। 44.45, 44.5 लिखे हैं। देखा, मेरी बात सुन लिया करें। ओके, यहाँ पे ये एक एंगल, सेम चीज है। यहाँ पे एक एंगल भी गिवन है। सो यहाँ पे आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है कि योर एरिया विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 ए बी साइन सी, नहीं है ना यहाँ पे, तो साइन गामा हो जाएगा। ओके, ये जी एरिया आपने इस तरह याद करें। सो एरिया आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, ए आपका क्या होगा 10.9। ये कर लो जल्दी से। मैं कर रही हूँ। 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 10.9 टाइम्स 5.1 फिर साइन 13.5। ये 6.4 6.5 सॉरी। दो रहते हैं, यस। ये ओके, सेम चीज है। मुझे आता है, मैं कर सकती हूँ। 1.9 प्लस 71.7 प्लस 93.7 275.3 275.3 275.3 नहीं, इसको डिवाइड करें। डिवाइड बाय 2। माइनस 71.7 137.65 minus 93. ओह, ये तो बहुत बड़ा नंबर आया मेरा। मेरा आया है 110। उनका स्क्वायर रूट ले लो। ओ हाँ, स्क्वायर रूट लेना भूल गया। सेकेंड स्क्वायर रूट 1107166.3.
3327 बस। 0.4 नहीं करें, 0.4 नहीं करें। नियरेस्ट स्क्वायर मीटर। आखिरी क्वेश्चन, ये सेम चीज है। ये आपने मुझे बताया था 1 डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद 12.88 मल्टीप्लाई करना है। सो 1 डिवाइड बाई 2 12.88 टाइम्स क्या है आपका? आपका आंसर क्या आया है? 7.6। यस, ओके, ये फाइनली डन। सबमिट। नहीं सर, एक सेकंड देखने दे, डन हो गया? नहीं, एक है, ये लास्ट है। ये तो वही चीज है। 1 divided by 2 10.61 6.62 साइन 12.39। हाँ, $7.5। चलें। अब नहीं, सिमिलर। बस बस सिमिलर क्वेश्चन ना करें, बस सेव सेव ऊपर। नो, यस, सेव करें सर, सेव। बस लो, हो गया, यस, हो ओके। गए सारे।